नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश की नई मुहिम शुरू हो चुकी है। यह मुहिम आपको न सिर्फ हकीकत से रूबरू करा रही है, बल्कि व्यवस्था को लेकर आपके अंदर तड़पते सवालों के जवाब भी तलाश रही है। दरअसल यह मुहिम तंत्र को दुरुस्त करने के लिए है। यह मुहिम तंत्र को जिम्मेवारी का एहसास कराने के लिए है, क्योंकि यह मुहिम कशिश की कोशिश है। खबर भी, असर भी। पटना राजधानी है, आप जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। यहां तंत्र के तमाम बड़े नुमाइंदे भी रहते हैं, लेकिन यहां रहने वाले आम लोग कितने महफूज हैं, यह बड़ा सवाल है। अब यह सवाल लगातार जेहन में कौंधने लगा है। नीतीश सरकार के 8 साल पूरे हो गए। इससे इनकार नहीं किया गया कि एक वक्त में यूं लगा मानो अपराधियों ने पटना से तौबा कर ली है। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज शायद दावे के साथ पटनावासी ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश कशिश ने की। देखिए। पटना पुलिस के द्वारा किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है आम लोगों के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं कि पटना में किस तरीके से पुलिस यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और सुरक्षा किस तरीके से लोगों तक पहुँचती है। पटना के कारगिल चौक पर खड़े हैं। सबसे व्यस्तम ये जो चौराहा है, सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है और यहाँ पर कई इलाकों में जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पर सबसे सामने में आपको दिखाते हैं कि ये नज़ारा पटना विश्वविद्यालय की तरफ जाता है। ये सड़क जो है पटना विश्वविद्यालय की तरफ जाता है और इसके ठीक सामने हम आपको ये दिखाते हैं और साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि कहाँ पर पुलिस की तैनाती है। इसके ठीक सामने की बात करें तो यहाँ से महज कुछ दूरी पर, यानी कि 100 गज की दूरी पर पटना का जिलाधिकारी कार्यालय है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर नदारद है और कहीं भी पुलिस बल दिखाई नहीं देती। ठीक हम इस थोड़ा हट के दिखाते हैं तो ठीक ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता ठीक इसके सामने पटना का जो एसएसपी है वो यहाँ बैठते हैं, पटना के डीआईजी बैठते हैं, यानी कि यूँ कहें कि पुलिस का कार्यालय है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस नदारद है। अब ये हम आपको तमाम इलाकों की तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के दावे पुलिस के द्वारा किए जाते हैं और ये दावा कितना खोखला साबित होता है। ये तमाम जो इलाका है पटना के कारगिल चौक का इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कारगिल चौक है और कारगिल चौक के पास का जो नज़ारा है, यहाँ पर गाड़ियाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ जरूर है और यहाँ पर बस सरकारी बस स्टैंड है और यहाँ पर बात करें तो लगभग सैकड़ों बस प्रतिदिन आते जाते हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर बात करें तो बिल्कुल फिसड्डी है पुलिस का दावा। हम इसके आगे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो पुलिस पिकेट है वहाँ पर किस तरीके से पुलिस की तैनाती की जाती है। हम आपको लिए चलते हैं जो पुलिस पिकेट है वहाँ पर, कि वहाँ पर जो पुलिस पिकेट है वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। अब हम आपको पुलिस पिकेट का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस पिकेट है वहाँ पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि ये पीर अली पार्क जो है वहाँ पर की ये तस्वीरें है। गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ पर जो पिकेट है आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये पिकेट देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो पार्क है इसमें कई परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। ठीक इसके सामने की बात करें तो जिलाधिकारी का घर है यहाँ पर भी पुलिस की चौकसी रहनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ भी दिखाई नहीं देता है। हम अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो गांधी मैदान है, पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ पर इसकी क्या तस्वीरें हैं।
चूंकि इस गांधी मैदान में ही जो ब्लास्ट हुआ था वो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और इन सब के बावजूद पुलिस ने अब तक इससे कोई हिदायत नहीं ली है, और न ही अब तक यहाँ पर किसी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दावा जरूर किया जाता है, लेकिन दावे खोखले साबित होते हैं। जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो पिकेट है यहाँ पर इस पिकेट की क्या हालत है, क्या दशा है और किस दशा में ये पिकेट है। बिल्कुल अंदर जो है गंदगी का अंबार है। ये बता रहा है कि यहाँ पर कभी भी पुलिस बल यहाँ पर नहीं आते थे, नहीं यहाँ पर कभी पुलिस बल की तैनाती रही होगी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, क्या उनका दावा है। कभी नहीं देखने मिलता एंड काफ़ी अनसेफ लगता है कि अकेले जाते हैं तो स्पेशली। अभी तो है कोई साथ में तो ठीक भी है, नहीं तो अकेले लगता है कि कौन कब अटैक करे, कौन क्या करे। कोई सेफ्टी नहीं है। लाइक जहाँ लड़की देखी वहाँ लड़की, वहाँ ऑब्वियस से लड़के हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक हर कॉर्नर पे होना चाहिए सेफ्टी के लिए कुछ, कि लाइक लड़की जा रही है तो अगर कोई लड़की परेशान कर रहे तो उनको रोकना चाहिए। लाइक यहाँ पे पटना में वैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक तस्वीर ठीक आपके पीछे दिखाई दे रहा है, पुलिस पिकेट है, लेकिन यहाँ पर क्या? हाँ, कोई भी नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं क्यों, बिकॉज यहाँ पे कभी जनरली कोई रहता नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई मंत्री वगैरह आता है तब में भी यहाँ पे पाया जाता है, कोई पुलिस वगैरह हो जाती है कभी कभार, लेकिन वैसा कोई नहीं रहता यहाँ पे। बिल्कुल जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ जो पिकेट है बिल्कुल खाली है, और ये जो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए वो पुलिस जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है। आप ये यहाँ ताला देख सकते हैं कि पुलिस की जगह पर यहाँ पर ताला लटका हुआ है, जो ताला है वो यहाँ पर लटका हुआ है, और ये संकेत दे रहा है कि ये पिकेट कभी खुलता ही नहीं। उसके ऊपर एक खतरा है, अगर पुलिस की सुरक्षा नहीं रहेगी तो आम जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। जी जरूर है, खतरा तो पूरे मतलब बिहार में तो बहुत ज़्यादा है, इस साइड हो या फिर किसी भी साइड हो, प्रशासन बहुत लूज है। कि रात हो गया, कोचिंग हो गया, रात में फिर टर्निंग में दिक्कत होता है कि आगे जाके कोई ऐसा हादसा हो सके, इसलिए महिला प्रशासन लूज की वजह से महिला भी नहीं घूम पाती है ठीक से। जो हालात है बिल्कुल बद से बदतर है, और लगातार कवायद की जा रही है कि और दावा भी किया जाता है कि सुरक्षा करे किए जाएंगे, लेकिन ये सब धरातल पर देखने को नहीं मिलता। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ सुनील पांडे, कशिश न्यूज पटना। दो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बिहार से। एक मेरे सहयोगी है सुनील पांडे और दूसरे हैं अभिनंदन यादव, महामंत्री बिहार पुलिस एसोसिएशन। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जारी रहेगी ये चर्चा। इनफैक्ट शुरू होगी ये चर्चा कि क्यों पिछड़ गया पटना मेरा इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। छोटा सा ब्रेक। जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा स्वच्छ वातावरण में मौजूद हैं कंप्यूटर एंड स्मार्ट क्लासेस जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, बैजुरी, ढाकी, कतरास, धनबाद और राहे, रांची।
जुड़े हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी सुनील पांडे और अभिनंदन यादव, दोनों को स्क्रीन पर दिखाइए और दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, आपसे शुरू करना चाहूंगा, इससे पहले कि जो सरकार के लोग हैं या जो पॉलिटिकल क्लास है सुनील, वो हम पर आरोप लगाए कि हम यानी मीडिया वाले जो उनका काम सिर्फ बुराइयां दिखाना है, शुरू में कहना चाहूंगा कि हमारे ही चैनल ने सबसे पहले ये दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस जो जवान है पटना में वो गश्त लगाते हैं, रात में उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो वी केम विद अ स्टोरी ऑल्सो, वो स्टोरी भी दिखाई हम लोगों ने। और अब तथ्य पर बात करेंगे, झूठ मूठ का हंगामा नहीं, तथ्य पर। आपके पास सुनील जो महामंत्री बैठे हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के, उनका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा कि क्या वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से संतुष्ट हैं, नहीं है, कितने हैं? सुनील। बिल्कुल अभिनंदन जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए, उस व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या है आपकी पहली राय? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बल हमारा उपलब्ध है उस बल के अनुसार से मैं अपनी क्षमता को बता सकता हूँ कि मैं अपने क्षमता के अनुसार से काफ़ी काम कर रहा हूँ। दूसरी बात रही सरकार की ओर से, तो आपने जो दिखाया अभी जो कई पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई से लेके कांस्टेबल तक प्रत्येक जगह 30% अभी भी रिक्तियाँ पड़ी हुई है। डीएसपी का 3 साल के बाद प्रमोशन हुआ है। 106 डीएसपी का नोटिफिकेशन सरकार की ओर से हो चुका है। 2 महीना से अभी वो नोटिफिकेशन किसी संचिका में बंद पड़ा है, उसका पोस्टिंग नहीं हो रहा है। अगर उसका पोस्टिंग हुआ रहता तो आज वो पोस्ट आपको दिखाने के लिए खाली नहीं पड़ा रहता। उसी तरह से इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, एएसआई का सारे पोस्ट जो है वो खाली पड़ा है। ये तो रही बात खाली पड़ा है, जितना है उतना। अभी है कितना? जो राष्ट्रीय औसत है वो 146 है। हमारे यहाँ उसका जो औसत है बिहार का वह 70 है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो हम 146 करने जा रहे हैं, लेकिन करने के लिए 5 साल में अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो ये तो ठीक है अभिनंदन यादव जी, वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार, जब बिहार का सम्मान और बिहार का गौरव और बिहार की इज्जत, ये बड़े बड़े लाइन जब जाकर बोलते हैं नीतीश कुमार दिल्ली में या बिहार में, तो क्या वो इन चीजों को भूल जाते हैं क्या? कि स्थिति क्या है? देखिए, मैं कुछ बिंदु पर नीतीश कुमार जी का प्रशंसा करना चाहूंगा, लेकिन 3 साल में 3 महीने में सुशासन की बात को ये पुलिस के जिम्मे छोड़ दिया था। पुलिस के जिम्मे छोड़ करके पुलिस को इग्नोर करना नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा जो है यह घातक कदम है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं अभिनंदन यादव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस को स्वतंत्रता नहीं है बिहार में काम करने की? स्वतंत्रता की बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वतंत्रता की बात नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि... बात कर रहा हूं आपको। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोला जाए। मैं स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़े इनके सुरक्षा की। पुलिस वालों खुद सुरक्षित नहीं है। नहीं, क्या आपको सरकार आतंकियों से नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि रिपोर्ट है अभिनंदन यादव जी जो है बीमारियों से हताहत हैं, ये रहन सहन से हताहत हैं, ये अपने बाल बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं। नहीं अभिनंदन यादव जी, तो क्या यही वजह आप मानते हैं कि क्योंकि पुलिस को आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास जो है अपनी पर्सनल तमाम समस्याएं हैं, जिस वजह से क्राइम रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, सिर्फ पर्सनल तमाम समस्याएं नहीं, ये सबसे बड़ी जो जनसंख्या का है, पुलिस की जनसंख्या का ये सबसे बड़ा अभाव है। मैं आपको बताया इस सारे रैंक में अभी जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है
जो 70% है बिहार में, राष्ट्रीय औसत 146 आप एक एंगल ले रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा अभिनंदन यादव जी, आप सिर्फ एक एस्पेक्ट रख रहे हैं। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट रख रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हैं कि रिक्रूट कीजिए, जो खाली पोजीशन है उसको रिक्रूट कीजिए, ये एक एंगल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, और सुनील इनफैक्ट आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, और मेरे पास तमाम डेटा है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। जैसे एग्जांपल अभिनंदन यादव आप भी सुन लीजिए, एंड जो भी लोग जेडीयू के सुन रहे होंगे, दूसरे लोग, आप जेडीयू से नहीं है, जो लोग सुन रहे होंगे वो भी सुन लें कि क्राइम किस तरीके से बढ़ा है बिहार में। आप देखिए 2011 की स्थिति देखिए, एक एंगल लेते हैं, महिलाओं की स्थिति देखिए आप, और भी क्राइम की स्थिति है। महिलाओं की स्थिति देखिए, 6186 केसेस 2008 में थे, 2011 में 10,231 केसेस, मतलब 65% 65% की वृद्धि हुई है क्राइम में। महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें नीतीश कुमार जब कहते हैं कि 50% आरक्षण दे दिया, उस समय नीतीश कुमार ये नहीं कहते कि 65% क्राइम भी बढ़ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है अभिनंदन यादव? ये देखिए, क्राइम बढ़ गया, उसका जो उस सबसे बड़ा चीज है, ये तो निश्चित रूप से जो हमारे राज्य के मुखिया है नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो निश्चित रूप से जिम्मेवार है। लेकिन वो पुलिस को सिर्फ थोप देंगे जो पुलिस ही ये जिम्मेवार है, तो मैं ये कतई नहीं मान सकता हूं। क्योंकि आज पुलिस को जो सुविधा होनी चाहिए, जो जनसंख्या होनी चाहिए, तो वो नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। 5 साल से सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, जो मैं राष्ट्रीय बल के औसत बल के अनुसार से कर दूंगा, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो क्या मैं समझूं? सुनील, आज ये आतंकियों से, नक्सलियों के बीच मारे जाते हैं, बीमारियों से मारे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस कहां तक सक्षम हो सकेगा इस क्राइम को रोकने में? सुनील जितना संभव है, जितना बल है, सुनील यादव, जितनी शक्ति है, सुनील पांडे, सबसे इफेक्टिव रूप से बिहार की पुलिस काम कर रही है। सुनील सवाल ये कि ये अब ठीक है, वो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, यूनिलैटरल, वो कह रहे हैं कि पुलिस को सुविधाएं दीजिए, पुलिस को आप आगे कीजिए, अग्रीड, ये तो हम समझ रहे हैं कि पुलिस को आप मजबूत बनाइए। लेकिन सुनील, क्या जो मुख्यमंत्री हैं या जो डिपार्टमेंट है उनके अंतर्गत वो इतना सेंसिटिव नहीं है, जिसकी वजह से जो परिणाम है वो देश के सामने है कि बिहार पिछड़ रहा है? बिल्कुल अनिमेश, जिस तरीके से हालिया दिनों में बात करें तो जो अपराध की जो मामले हैं उसमें जो इजाफा देखने को मिला है, उसमें ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो पुलिसिंग बिहार में होनी चाहिए थी वो फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन पूर्व की अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 साल पहले की बात करें तो उस समय से लेकर अभी की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिली है, और कई मामलों में जो पुलिस है वो आधुनिक जो पद्धति है उसका सहारा ले रही है, और इसके साथ जो अपराध होते हैं उसका अनुसंधान कर रही है। निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति का सहारा ले रहे हैं, आधुनिक पद्धति का सहारा ले रहे हैं। तो इसके लिए पहले बजाबता उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है, और तब जाकर जो अपराध है और अपराध का जो ग्राफ है इस पर लगाम लग सकेगा। क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में जो आपराधिक घटना है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और कई मामलों में अगर बात करें तो जो पुलिस है वहाँ पर फिसड्डी साबित हुई है। जैसे नक्सलवाद की समस्या हो या आतंकवाद की समस्या हो, इन तमाम मुद्दों पर जो पुलिस का जो व्यवस्था है उसमें जो लचर व्यवस्था देखने को मिली है, और इसका ही नतीजा देखने को मिला है कि हालिया दिनों में जो आतंकी घटनाएं देखने को मिली है और जो नक्सली घटनाएं देखने को मिली है वो सब मामले देखने को मिले। जी अनिमेश, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए फोन लाइंस ओपन, आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं प्रशासन से? क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ रहा है आपका पटना लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में, आंकड़े भी ये कहते हैं। तो जिसको जो बोल रहे हैं अपनी ओपिनियन आप बेबाक तरीके से, शायद इससे ज्यादा अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुड्डू जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड्डू, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं लॉ एंड ऑर्डर से? देखिए, मैं बता दूं आपको, जब लालू की सरकार थी बिहार में तो शासन व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी, आपराधिक घटना बार बार होती आ रही थी। इसी के लालू का मतलब जो अपराध, लालू के समय में जो भी आपराधिक घटना हो रहा था उसी का देन नीतीश कुमार था, ताकि शासन व्यवस्था सुधरे। कुछ हद तक इन्होंने काम भी किया, लेकिन समय आते आते ये लालू से भी बदतर हो गए। आतंकी का तार जुड़ा होता है बिहार से, जो यहाँ से क्राइम, बड़े बड़े उद्योगपति, अभी जो हाल में गुजरात वाले कांड में जो क्राइम हुआ था उसका भी तार बिहार से जुड़ा हुआ था। पता नहीं, मतलब नीतीश कुमार
क्या चाहते हैं? आपराधिक घटना जोरों पे है और इतना आपराधिक घटना कभी भी नहीं हुआ था बिहार में, आप कह सकते हैं। गुड्डू जी, मैं ये एग्जैक्टली तो जब मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्री हो, जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो भड़क जाते हैं ऐसे इश्यूज पर, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे अच्छा है। इनफैक्ट सुशासन शब्द का इस्तेमाल जितना उनके लिए हुआ वो कभी नहीं हुआ, दूसरे के लिए नहीं हुआ। अब आपको कितनी हकीकत लगती है बिहार वासी होने के नाते? जब पटना सुरक्षित नहीं है या बिहार सुरक्षित नहीं है, यहाँ बमबारी होती है। हाल में ही नरेंद्र मोदी के रैली में क्या हुआ था सबको पता है। दूसरी ओर से आप कह सकते हैं जो गया में अभी कांड हुआ, आतंकवादी का साया मंडराया, आप कह सकते हैं कि मतलब जो पहले बिहार में पहले तो लालू जी के टाइम में आपराधिक घटना होती थी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है, इट्स नॉट मी, बिहार की जनता कह रही है कि बमबारी हो रही है, मुख्यमंत्री कहां है और क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब और भी आगे तलाशने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। अब मिलेगा आपको आपके हुनर को पहचान पाने का प्लेटफॉर्म, क्योंकि इमेज राइटर 365 पेश करते हैं बिहार में पहली बार अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाने का मौका, साथ ही अपने प्रतिभा को निखारने का मौका। अगर आप में है वो बात तो हम देंगे आपका साथ, आपको मिलेगा ढेर सारे इनाम जीतने का मौका। हम जल्द आ रहे हैं आपके पास, तो तैयार रहें ढेर सारी मौज मस्ती और फन के लिए। हमसे जुड़ने के लिए टैलेंट बैंक के मेंबर बने और जीते 1000 तक के कैश वाउचर, डांडिया नाइट के फ्री पासेस और ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर। मुल्क हो या सरहद पार, अजीबो गरीब नजारे हैं हजार, सातों महाद्वीप और 7 समंदर पार। हर पल लगता है जहां खबरों का अंबार। जानिए आधे घंटे में पूरा संसार। ये संसार है हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ कशिश पर। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। एक कोशिश है हमारी तरफ से, कशिश की तरफ से एक कोशिश है इस बात को समझने की कि पटना क्यों पिछड़ रहा है। और ये तमाम जो सवाल है उस रिपोर्ट के बाद जिसमें ये कहा गया कि कई सारे मानकों पर जो पटना है बिहार की राजधानी है वो कई सारे मानकों पर पीछे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अहम चीजें हैं। आज बात हो रही है सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, जिसकी जिम्मेदारी आपकी उसी सरकार पर है जिसको आपने चुना है, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं पटना चलूंगा, हमारे साथ एक कॉलर है, मनेर से जुड़ रहे हैं, गोल्डन उनका नाम है। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां तक अपराध मुक्त बिहार, अपराध प्रशासनिक लगाम की बात की जाती है, तो आप हाल ही में देख लें कि नीतीश कुमार जब से गद्दी संभाले थे तो 5 साल उन्होंने सत्ता पर प्रशासन पे अपनी काबू रखी थी। 5 साल के बाद अब प्रशासन पे वो कमांड उनका नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ पटना ग्रामीण एरिया है और इस एरिया से तकरीबन आज सुबह ही एक मर्डर हुई है, कल बिहटा के विक्रम में 2 हत्या हुई, परसों बिहटा में एक लूट हुआ, पाली में, यानी आए दिन 2-4 हत्याएं और लूट हो ही रही है। तो मिला जुला के यही माना जा सकता है कि प्रशासन की जो कमांड पिछले मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशासन पर कमांड किए थे और प्रशासन एक्टिव थी, अब वो एक्टिव नहीं है और प्रशासन अब अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों को सपोर्ट कर रही है। जैसा कि हाल ही में आप पटना के मनेर में देखे थे, एक हत्या हुई थी, भाई ने भाई को गोली मारा था और बताया ये जाता था कि वो थाने का ड्राइवर था। क्या आप सेफ महसूस करते हैं? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार वासी होने के नाते?
मैं अभी आपको बता रहा हूं ना कि बिहार वासी होने के नाते मैं अभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता, क्योंकि जो 15 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी वो इस 2007 के बाद फिर वही स्थिति बरकरार हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दूसरे कॉलर है हमारे साथ। लोगों की राय बहुत जरूरी है, जो लोग वहां रह रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, इनफैक्ट वही सच आपको सबसे ज्यादा सही तरीके से बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील मुंगेर से, अगर मैं गलत नहीं तो। सुनील, क्या कहना चाहते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, पूछना यह चाहता हूं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से आप खुश हैं? आंकड़े कहते हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट के, राष्ट्रीय रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि क्राइम की घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? किस क्राइम के बारे में आप कहते हैं? बहुत 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 अगर आपने फोन नहीं कट किया है तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। फोन कट कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू के सपोर्टर्स मोस्ट वेलकम इस शो में भाग लेने के लिए, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं, उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जिन लोगों को समस्या है, और मेरे साथ क्योंकि सुनील पांडे और अभिनंदन यादव जुड़े हुए हैं, सवाल यह है सुनील कि महिलाओं की बात ही नहीं है। आप क्राइम की स्थिति देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं 2012 की स्थिति देखिए आप, कि ना केवल महिलाओं पर अत्याचार के मामले में बल्कि दूसरे क्राइम की स्थिति देखिए आप। 3198 केसेस हुए हैं मर्डर के। भारत 3 बड़े राज्यों में जिनमें सबसे ज्यादा मर्डर की घटनाएं हुई हैं। तो जब 11% ग्रोथ की बात करते हैं नीतीश कुमार की, 13% ग्रोथ हुआ है उनके स्टेट में, जीडीपी में 13% ग्रोथ, उस क्राइम में 11% में, पूरे देश में जितने क्राइम हुए उसके तुलना में 11% क्राइम के लिए बिहार जिम्मेदार है। उसके बारे में कौन बात करेगा? सुनील पांडे। बिल्कुल, जहाँ तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और इसमें इजाफा भी साफ देखने को मिला है। और इस बात से जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो इजाफा है वो देखने को मिला है, और ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं कि जो ऐसे मामले हैं उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर जो भी इस मामले के जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन पर आरोप सिद्ध किया जाए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ मामले में। संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक कॉलर है मधेपुरा से। संजय, क्या कहना चाहते हैं आप? खुश हैं ये आंकड़ों से? आपका राज्य जो है वो 13% ग्रो कर रहा है। सरकार बनाने में हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, लेकिन यह अहंकारी सरकार है। इनका जितना भी कार्यकर्ता, जितना भी नेता, विधायक, मंत्री, वो अपने को नीतीश कुमार से कम नहीं कर सकते हैं। और इनका जो है पोल खुलेगा, लोकसभा इलेक्शन में इनका पोल खुल जाएगा। हम लोग बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम लालू यादव का आतंक राज को छुड़ाने के लिए नीतीश को बनाए थे, और बहुत मेहनत हम लोग गाँव देहात घूम घूम कर जो है छुटकारा करने के लिए पूरा कसम खाए थे। लेकिन यह अहंकारी शासन हो गया है, और इनका मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सब अहंकार में डूबे हुए हैं, और लोकसभा में इनका कलई खुल जाएगा। इनको जो है पता चल जाएगा जो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पुनः मूस भव फिर जो मूस थी आज से 15 बरस पहले, 16 बरस पहले, फिर यह जो है। तो संजय जी आप खुश हो जाइए। संजय जी आप खुश हो जाइए, आपके मुख्यमंत्री लड़कियों के बीच साइकिल बांट रहे हैं, सुरक्षा बाद में देखेंगे, साइकिल तो बंट रहा है आपके यहाँ, खुश हो जाइए। ये जो है रोड पे दौड़ रहा है, नीचे अधिकारी और डीएम रोड पे दौड़ा रहा है, जहाँ जहाँ गलत रोड है, डंकी रोड है, टूटा फूटा रोड है, यह नहीं दिखा रहा है, हकीकत नहीं दिखा रहा है। यह जो है आसमान में उड़ रहा है और यह जमीन पर गिरेंगे, लोकसभा में जमीन पे गिर जाएंगे और हकीकत इनके सामने आ जाएगा। आप पूरी तरह से नाराज हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं आपको? एकदम 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 समझिए पूरा खोखला है। एक संदेश नीतीश कुमार के लिए दे दीजिए आप, ये मौका नहीं मिलेगा आपको फिर से। एक संदेश नीतीश कुमार के नाम, संजय मधेपुरा से। इतनी नाराजगी है कि शायद नीतीश कुमार का नाम सुन के ही भड़क गए। वापस लौटते हैं हमारे साथ जो दो जुड़े हुए हैं, सुनील पांडे और अभिनंदन यादव। अभिनंदन यादव जी, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 15-20 मिनटों से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप बार बार एक ही पॉइंट उठा रहे हैं कि पुलिस के साथ क्या, पुलिस को खुद सुरक्षा नहीं है, या फिर आप कह रहे हैं कि टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, या उनकी भर्ती में कमी है। पर यह भी देखिए ना, समस्तीपुर में किस तरीके से पुलिस महिला की पिटाई करती है। आप बेगूसराय में देखिए कि पुलिस वाले किस तरीके से वकीलों की पिटाई करते हैं। तो खाली ये कहना कि पुलिस खुद ही पीड़ित है और इसलिए क्राइम बढ़ रहा है,
ये आप लगता है आपको कि आप अन्याय नहीं कर रहे हैं आप?